ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों को स्वागत है। आज जो है ये इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो है। इसके बाद भी धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे। आज एकदम छोटे से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में क्या क्या समस्याएं होता है जो मूल रूप से है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे ज्ञान आश्रम चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारी क्लासेस मिल सके। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि ज्ञान आश्रम जो है रोज शाम को 7 बजे लाइव क्लास लेते हैं। अभी फिलहाल अकाउंट ही चल रहा है। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही आपको बाकी क्लासेस भी मिलने लगेंगे। लाइव में आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के भी लाइव क्लास मिलने लगेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि हमारे चैनल का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लड़कियों के लिए अलग से ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग से ग्रुप है। अपने डिटेल देने के बाद आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और किसी भी चीज का कोई भी चार्ज नहीं है। ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसी के साथ साथ आप हमें पर्सनली मैसेज करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन मैसेज आपका व्हाट्सएप पे होना चाहिए, कोई कॉल वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान आश्रम चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और वहां पर भी छोटे छोटे क्लिप वीडियो अपलोड होते रहते हैं आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये क्या है, आखिर में समस्याओं का जन्म क्यों होता है। तो आपको पता है कि कोई भी अगर आर्थिक गतिविधि की बात किया जाए तो वो 3 चीजों पे ही निर्भर होता है, उत्पादन, उपभोग और वितरण। ये 3 चीजें हैं। इन्हीं तीनों क्रियाओं के अंतर्गत सारे के सारे आर्थिक गतिविधि होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है। और इन आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं यानी साधन है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, उनकी पूर्ति बहुत ही कम है क्योंकि हर इंसान का जो आवश्यकता है वो अनंत है लेकिन साधन क्या है, सीमित है। और इसी की वजह से प्रॉब्लम जन्म लेता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए किसी भी चीज का प्रॉब्लम तो यहां से ही आता है कि क्या उत्पादन किया जाए। एक अर्थव्यवस्था का मतलब आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था। तो इस व्यवस्था में क्या होता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये हमारा 3 मुख्य रूप से आर्थिक समस्याएं हैं। हालांकि कुछ बुक में अलग अलग तरह से दिया हुआ है लेकिन आपको डिटेल याद रखना है कि मुख्य रूप से हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं यही तीनों है। अब किसका संबंध क्या है, कौन सा चीज क्या होता है, इस चीज को डिटेल से। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम बात करेंगे क्या उत्पादन किया जाए। सबसे पहला समस्या यही है, क्या उत्पादन किया जाए। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो नाम से ही समझ में आ रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हमें किस चीज को कैसे उत्पादन करना है, क्योंकि उत्पादन के हमारे पास साधन सीमित हैं तो हमें चुनना पड़ेगा उस सीमित साधन से कि किस वस्तु को कितना और क्या उत्पादित किया जाए, किस वस्तु को उत्पादित किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें कि अगर हम चीनी का उत्पादन करते हैं, ठीक है, अगर हम चीनी का उत्पादन करते हैं और उसका उत्पादन बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है गन्ने के रस से चीनी बन रहा है तो बाकी चीज का उत्पादन कम हो जाएगा। अगर उसी, क्योंकि गन्ने का रस का और भी उपयोग हो सकता है तो बाकी चीजों का उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जिस चीज की हमें जितनी जरूरत है हम उस प्रकार से उसका उत्पादन करेंगे। इसको और अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो देखा जाएगा कि अगर हम युद्ध की सामग्री में अपना रिसोर्सेस को ज्यादा लगाते हैं, साधन को ज्यादा लगाते हैं उत्पादन के लिए, तो हमारे लिए जो सामाजिक वस्तुएं हैं उसकी कमी पड़ जाएगा। और अगर हम सामाजिक वस्तुओं में उत्पादन ज्यादा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है युद्ध की वस्तुएं कम पड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, तालमेल बैठाना है। इसीलिए यहां की मुख्य समस्या सबसे पहले इन 2 प्रश्नों पर चलता है कि क्या यानी किस वस्तु का उत्पादन करें और कितना, किस मात्रा में उत्पादन करें। क्योंकि आपके पास क्या है, संसाधन कम है, इसीलिए आपको पहले तो चुनना पड़ेगा किस वस्तु को उत्पादन करें और दूसरा चुनना पड़ेगा कि कितना उत्पादन करें ताकि उस रिसोर्सेज में कम से कम रिसोर्सेज में अधिकतम आप वस्तु का उत्पादन कर लें और ज्यादा से ज्यादा क्या संतुष्टि प्रदान कर लें। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है कैसे उत्पादन किया जाए। अभी जब हमने क्या और कितना चुन लिया तो हम चुनेंगे तकनीक को कि कौन सी तकनीक का हमें प्रयोग करके उत्पादन करना चाहिए ताकि हमारा, देखिए तकनीक क्या करता है, तकनीक का मेन मकसद क्या है, तकनीक आपको वो चीजें सिखाता है जिससे आपका लागत कम लगे, ठीक है, और जो रिजल्ट है वो ज्यादा निकले। यही तकनीक का सबसे बड़ा क्या है, खूबी है। जैसे क्या होता था, परंपरागत तरीकों से कृषि जब होता था तो उसमें क्या होता था, लैंड की उर्वरता यानी भूमि की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे क्या होता था, कम हो जाता था और उत्पादन कम होने लगा, जिसके वजह से बाद में तकनीक विकसित किया गया, खाद वगैरह का प्रयोग किया गया जिससे उत्पादन बरकरार रहा। ठीक है, यही तकनीक करता है कि आपका लागत कम लगे और क्या हो, उत्पादन बढ़ता रहे, उत्पादन बढ़ता रहे, उत्पादन सही होता रहे। तो हमें करना क्या है, अपने कम संसाधन में
ज्यादा से ज्यादा उपयोग, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, उत्पादन करना है। यानी कम से कम संसाधनों का दोहन करें, उसका यूज करें और जो आपका प्रोडक्शन हो वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो सके। इसीलिए हमें करना है कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है, हमें करना है तकनीक चुनना है। फिर अगली बात होता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब जाहिर सी बात है हमने क्या कितना चुन लिया और कैसे भी चुन लिया, तो फिर बात होता है कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, यानी हम किस वर्ग के लिए कर रहे हैं, समाज के कौन से हिस्से के लिए कर रहे हैं। हम अमीरों के लिए कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए कर रहे हैं, यानी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग, किस समाज के तबके के लिए उत्पादन कर रहे हैं। तो हमें जब उत्पादन चुनना है तो हमें यह भी देखना है कि किसी भी समाज का वर्ग वस्तुओं के उपभोग से वंचित ना रह जाए, यानी हमें कम से कम रिसोर्सेज में इस प्रकार से उत्पादन किया जाए कि हर समाज के वर्ग को मिल जाए सेटिस्फैक्शन, सभी समाज के लोगों को क्या मिल जाए, वस्तुएं मिल जाए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, किस वर्ग के लिए कैसे कैसे कितने कितने मात्रा में उत्पादन किया जाए ये भी चुनना पड़ता है। अगर हम वस्तु बना रहे हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टीवी ले लेते हैं, तो टीवी बना रहे हैं तो टीवी का प्रोडक्शन हर प्रकार के समाज के वर्ग के लिए किया जाए, इस प्रकार से हम वस्तु चुनते हैं। तो बात समझ में आया। अब एसी जो है जाहिर सी बात है सभी लोग तो यूज नहीं करेंगे, तो अमीर वर्गों के लिए हो जाता है, उच्च वर्ग के लिए हो जाता है या मध्यम वर्ग के लिए हो जाता है, निम्न वर्ग एसी का प्रयोग नहीं करता है। तो हम जब भी प्रोडक्शन चुनते हैं तो हमें यह भी चुनना रहता है कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं प्रोडक्शन। तो क्लियर बात होता है कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है मुख्य रूप से इन्हीं 3 प्रश्नों पे चलता है। क्या, कौन कौन से प्रश्न है? सबसे पहला होता है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा प्रश्न होता है कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा प्रश्न होता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का आर्थिक जो समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और ये सारे के समस्याओं का जड़ क्या है, अगर एकदम मूल की बात करें तो इनका मूल यही है क्योंकि सब में क्या है, संसाधन की अल्पता, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारा संसाधन में जो कमी है, इसी कमी की वजह से सारे के सारे समस्याएं जन्म ले रहा है। अगर संसाधन बहुत बड़े मात्रा में मिल जाए, ढेर सारे मात्रा में मिल जाए, तो सारी समस्या अपने आप हल हो जाएंगे। फिर आपको चुनना नहीं पड़ेगा कि क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है, सब चीज उत्पादन कर दो, ठीक है। आपको ये नहीं चुनना पड़ेगा कि कैसे उत्पादन किया जाए, क्योंकि अगर रिसोर्सेज खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि तकनीक अच्छा चुनने से रिसोर्सेज कम बेकार होते हैं। अगर आप क्या करते हैं, अगर तकनीक पे ध्यान नहीं देते तब भी आप उत्पादन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज खराब होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसके लिए उत्पादन किया जाए ये भी चुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम रिसोर्सेज हैं, आप आराम से सारे काम कर सकते हैं। मतलब कहा जा रहा है तो सारी समस्याओं का जड़ क्या है, साधनों की सीमितता। अगर साधन आपके पास अनलिमिटेड हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा प्रॉब्लम खड़ा होता है उसी की वजह से। तो आपका यही है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको क्या सुधार चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में और अर्थशास्त्र के दोनों पार्ट के बारे में कि अर्थशास्त्र पहले क्या होता है ये समझेंगे, और उसके बाद दोनों पार्ट यानी व्यष्टि और समष्टि इनके बारे में, माइक्रो और मैक्रो के बारे में समझेंगे। तब तक आप लोग अपना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।